दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ उसमें पेपर थर्ड में जो झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो में वही झारखंड जीके का हम सारा प्रश्न आपको क्लियर करवाने वाले हैं। ऐसे तो यह एग्जाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन इन सारे प्रश्नों को आपको देख लेना बहुत जरूरी है ना। इससे आपको पता लगेगा कि आप किस तरह से तैयारी किए थे और आपका तैयारी का लेवल क्या था, एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और आगे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आइए देखिए कितना आसान। देखिए हम प्रतिदिन आपको झारखंड जीके का है ना कंटेंट प्रोवाइड किया करते हैं, तो आप देखिएगा कितना आसान आसान सा सवाल पूछा गया है। चलिए आइए देखिए प्रश्न संख्या पहला, यानी आपके एग्जाम पेपर में प्रश्न संख्या 111 से शुरू है। झारखंड के नवरत्नगढ़ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जी हां, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोईसागढ़। जी हां, नवरत्नगढ़ को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो डोईसागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा, झारखंड का कौन सा जिला झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रांची। कौन सा जिला? रांची। ऑप्शन नंबर ए। आगे आ रही, झारखंड की स्थापना है ना, मतलब किस तारीख को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 114, यानी प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न में आपका जो सीट है, प्रश्न सीट, उसमें 114। झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है ना, जो है ना खालिस्तान के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसानों को बीज के वितरण। ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 115, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? देखिए झारखंडी वायलिन केंद्री को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। किसको कहा जाता है? केंद्री को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अस्तित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बोकारो हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 117, झारखंड किस राज्य के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? यानी पहला राज्य आपसे पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला राज्य केरल है। केरल के बाद झारखंड जो है ना, वह शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। पहला राज्य कौन है? केरल। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 118, पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा हवलधारी रामगुप्ता हलाधर। हवलदारी रामगुप्ता हलाधर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 119, देश में तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा है ना ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा रामदयाल मुंडा। किनको मिला? रामदयाल मुंडा को। प्रश्न संख्या 121, हजारीबाग और रांची किस नदी के भ्रंशित तलछटी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किए गए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 122, ओलचिकी नामक लिपि के रचयिता कौन थे? है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू। कौन थे? रघुनाथ मुर्मू। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 123, रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की? तो आपका उत्तर हो जाएगा पलामू जिले के। किस जिले की स्थापना की रक्सेल राजवंश ने? है ना, तो झारखंड के पलामू जिले की स्थापना की। देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा गया है ना, झारखंड जीके का, है ना, यानी झारखंड राज्य से संबंधित डेली आपको प्रतिदिन हम जो है मॉक टेस्ट है ना कंटेंट प्रोवाइड किया करते हैं। आप देखिए सारा चीज आपको पढ़ाया गया है ना, कितना आसान सा सवाल पूछा गया है। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने आईसीसी 2011 विश्व कप जीता? भला यह कौन नहीं जानता? एमएस धोनी, है ना। जी हाँ, एमएस धोनी, जिनको माही के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, एमएस धोनी, थाला। ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित में से किस राज्य को
वनांचल भी कहा जाता है। तो वह राज्य कौन सा है आपका? झारखंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़िए, है ना। किस किस को झारखंड की दो प्रमुख लोक कलाएं हैं, कौन कौन जो है झारखंड की दो प्रमुख लोक कलाएं हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहबर और सोहराय। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 127। झारखंड की आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला U26 किलोमीटर स्पर्धा जीती? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 128। कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20-25% उत्पादन कर रहा है? वह राज्य कौन सा आपका? झारखंड। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 129। JIADA का पूर्ण रूप क्या है? यह है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 130 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणा मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 131। निम्नलिखित में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ना, रांची को कहा जाता है। जी हाँ। उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? देखिए, झारखंड का चौहद्दी आपको बताए हैं। झारखंड के उत्तर में बिहार, है ना, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, जबकि पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी यानी उत्तर प्रदेश स्थित है। तो उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? तो बिहार से। देखिए कितना आसान आसान सा सवाल सब पूछा गया है। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 133। देखिए पेपर तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन प्रश्न कराने का उद्देश्य यह है कि अपनी तैयारी को देखें कि आप किस लेवल का तैयारी करते हैं और किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। वही हिसाब से अपना टारगेट आप तय करें और उसी हिसाब से आप पढ़ाई करें ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर पाए। 133 नंबर सवाल पे आइए। एक कृत्रिम जलाशय जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूरी स्थित है, कौन है आपका? है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा डिमना झील। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, 134। पगहा जोरी जोरी ए घाटों के लेखक कौन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा रोज किरकेट्टा। कौन है? रोज किरकेट्टा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 135। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? देखिए, असंतु असंतु असुन असुंता लकड़ा, जी हाँ, यह तो है। पुष्पा प्रधान भी हैं, सावित्री पूर्ति भी हैं, पूर्णिमा महतो नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। पूर्णिमा महतो जी का संबंध जो है तीरंदाजी से है। किससे? तीरंदाजी से। बाद बाकी असुंता लकड़ा, पुष्पा प्रधान, सावित्री पूर्ति सब हॉकी के खिलाड़ी हैं। कौन नहीं है? तो पूर्णिमा महतो, इनका संबंध जो है वो तीरंदाजी से है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 136। MS धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2018 में। आगे बढ़िए, 137। झारखंड सेवा रत्न, है ना, पुरस्कार रत्न पुरस्कार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो स्वर्ण पट्टिका शामिल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 138। कच्चे माल भंडार के और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भूमिज विद्रोह की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1832 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए, है ना। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली कौन है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एक कौन है आपका? तो यह है आपका जननी झूमर। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 141। झारखंड में कौन सी योजना BPL कार्ड धारकों की रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? कौन सी योजना है? तो योजना है आपका सोना, है ना, सोबरन धोती साड़ी। जी हाँ, सोना सोबरन धोती साड़ी। ऑप्शन नंबर डी हो सी बी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 142। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो वह है तेजस्विनी। कौन है? तेजस्विनी। तेजस्विनी योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 143। एक तारा वाद्य यंत्रों में से एक है ना, जिसका प्रयोग जो है झारखंड में किया जाता है। एक तारा जो है तार स्ट्रिंग के वाद्यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 144। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है और जिनमें भारत का 40% खनिज पाया जाता है? तो वह राज्य कौन सा है आपका? झारखंड, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का अग्रणी औद्योगिक शहर है ना? रांची भी है, बोकारो भी है, जमशेदपुर भी, विकल्पों में से सभी। प्रश्न संख्या 146। झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में कितनी नगद राशि शामिल है? तो वह शामिल है 51,000। झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू की है? किस वर्ष शुरू की है? तो वर्ष 2016 में।
प्रश्न संख्या 148, लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो हंसदा शवेंद्र शेखर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 149, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जी हाँ, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ? जमशेदपुर में। प्रश्न संख्या 150, झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? रांची औद्योगिक क्षेत्र, धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र, विकल्पों में से सभी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा गया था झारखंड राज्य से संबंधित। जी हाँ, पेपर थर्ड में है ना, यही था झारखंड जीके का पूरा 40 प्रश्न, जिसको हमने क्लियर करवा दिया। हाँ, एग्जाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन आपको इन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर लेना बहुत जरूरी है। हो सकता है आगे एग्जाम में आपका प्रश्न रिपीट कर जाए, और इस प्रश्न को देखने के बाद आपका नजरिया बदलना चाहिए कि किस प्रकार से हमको तैयारी करना है और किस लेवल का प्रश्न को हमको तैयार करके रखना है अपने माइंड में, है ना, ताकि हम एग्जाम में जाए तो बेहतर कर पाए। चलिए, हाँ, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर ही दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।